अब बात करेंगे मध्य प्रदेश में, क्योंकि एक इन्वेस्टिगेशन जो मेघालय में मेन चल रहा है उसकी मदद मध्य प्रदेश की पुलिस भी कर रही है, क्योंकि मामला तमाम जो लोग हैं इससे जुड़े हुए आरोपी वो इंदौर से जुड़े हुए हैं। इंदौर में एक मुख्य जांचकर्ता एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है। उसमें इंदौर के एडिशनल डीसीपी हैं राजेश तोंडुटिया, जो इस टीम को लीड कर रहे हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश जी, तीनों चारों जो आरोपी थे उनको आप लोगों ने मेघालय पुलिस के साथ मिलकर पकड़ा। क्या आप लोगों के सामने इन लड़कों ने जुर्म कबूला था? देखिए, मैं इसको डेफिनेटली ये कहना चाहूँगा कि जो शिलोंग पुलिस को स्ट्रॉन्ग एविडेंसेज मिल चुके हैं कि इनमें इस घटना में ये बिल्कुल शामिल है। क्या आपके सामने माफी की बात आई थी? इन लोगों ने कहा था कि गलती हो गई? देखिए, जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि इनकी जो अरेस्टिंग की तब हुई है जब इनका पूरा इन्वॉल्वमेंट सामने आ गया है। जी राजेश जी, गोविंद आज जो था सोनम का भाई, वो राजा के घर गया और मां से मिला, गले लगा, माफी मांग ली। अब इसका मतलब क्या निकाला जाए? पुलिस क्या मतलब निकाल रही है? देखिए, कहीं ना कहीं इमोशनल डिस्टर्बेंस हो जाता ही है और कहीं ना कहीं एक जो फैमिली थी वो एकदम से पूरी तरह डिस्टर्ब होगी। कितने परिवार डिस्टर्ब रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि अभी शादी हुई थी वो एकदम एक तरफा सब कुछ उजड़ गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ ग्लानि भी होती है कि हमारी वजह से, हमारे परिवार के किसी भी व्यक्ति की वजह से। तो ये एक मामला हो सकता है। राजेश जी, तो क्या ये माना जाए कि सोनम के परिवार ने स्वीकार कर लिया है कि उनकी बेटी गुनहगार है? क्या इसको माना जा सकता है? देखिए, ये जितने भी जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, ये बड़े बहुत इन्वेस्टिगेशन जो होते हैं वो फैक्ट्स पर बेस्ड होते हैं, एविडेंस बेस्ड होते हैं। एविडेंस को आप झुटला नहीं सकते। जो एविडेंस मिले हैं उनको टेक्निकल एविडेंस है, सीसीटीवी फुटेज और इसके अलावा ग्राउंड इंटेलिजेंस की रिपोर्ट, जो उनके पास जो उनके जो साक्षी हैं वो लोग, तो ये सारे एविडेंसेज है जिनसे बिल्कुल कहीं ना कहीं देखिए, आप इनको जब अरेस्ट किया गया, फिर इनको माननीय न्यायालय के समक्ष भी पेश किया गया, तो न्यायालय भी ये देखता है कोई ट्रांजिट रिमांड देने से पहले कि क्या एविडेंसेज है इनके पास। तो फर्स्ट जो इंस्टेंस है, जब वो देखते हैं, जब उनको लगता है कि हाँ कुछ केस में इनके ग्राउंड है, तो उस ग्राउंड के आधार पर वो लोग ट्रांजिट रिमांड या पुलिस रिमांड देते हैं। तो दोनों ही स्थिति में देखें, गिरफ्तारी के बाद भी उनको ट्रांजिट रिमांड मिला है, तो उनको काफ़ी एविडेंसेज मिले हैं। तो कहीं ना कहीं अदालत इस बात से कन्विंस थी कि कुछ ना कुछ दम है शिलोंग पुलिस और आपकी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में। अब मोटिव क्या लगा, क्यों किया गया ऐसा? कि जहाँ तक मुझे लगता है मोटिव जैसा चल रहा है वही संभवतः आएगा, क्योंकि शिलोंग पुलिस इन सारी कड़ियों को जोड़ रही है। वो लीडिंग एक्चुअली में मैं आपको बताऊं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन कभी भी पैरेलली दूसरी इन्वेस्टिगेशन नहीं चल सकती, दूसरी जांच। तो इस समय सोनली शिलोंग पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हमारा काम असिस्ट करने का था उनको। लगातार जो भी उनके लोग थे यहाँ पर आए थे, इंदौर पुलिस कमिश्नर उनको लगातार असिस्ट कर रही थी। क्राइम ब्रांच इसको डील कर रही थी और उनको जो सस्पेक्टेड थे उनको आइडेंटिफाइड करके कंबाइंड ऑपरेशन चला के चारों को दिया। पर अब सब लोग उनके पास है, सारी कड़ियां एक दूसरे से सामना कराएंगे, सारी कड़ियां जुड़ेंगी। मुझे लगता है मोटिव से और स्पष्ट हो पाएगा। हम लगातार शिलोंग पुलिस के भी संपर्क में, उनसे ही बातचीत कर रहे हैं। हमारे रिपोर्टर वहां मौजूद हैं, मैंने भी कल 2 इंटरव्यू किए। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, शिलोंग पुलिस तो ये कह रही है कि लव ट्रायंगल है राजा, सोनम और राज के बीच। क्या आपको भी लगा अपनी पूछताछ में? देखिए, जहां तक मैं समझता हूं, इन्वेस्टिंग एजेंसी के पास कोई भी जो फैक्ट बोलती है वो फैक्ट के आधार पर बोलते हैं। वो कोई बात कहते हैं तो निश्चित रूप से इन्वेस्टिगेशन में ऐसे तथ्य आए होंगे। एक चीज और राजेश जी आपसे पूछना चाहेंगे, क्या आपके सामने भी ये बात आई कि वहां पे अपराध करने के बाद, मर्डर करने के बाद सोनम इंदौर आ गई थी? आप कुछ कंफर्म कर सकते हैं? इस तरह की बात बताई गई है, लेकिन ऑफिशियली अभी शिलोंग पुलिस ने हमारे साथ शेयर नहीं किया है, क्योंकि कल इनकी टीम थी। तो अगर इस तरह की कोई ऑफिशियली बात आती तो वेरीफाई करते, बट डेफिनेटली इंदौर पुलिस लगातार इसमें असिस्ट कर रही है इन्वेस्टिगेशन में। अगर इस तरह का पॉइंट शिलोंग पुलिस की तरफ से आता है तो हम 100% इसको वेरीफाई करेंगे। एक चीज और ये कहा गया कि राज जो है उसका कोई पैतृक घर है यूपी में, फतेहपुर में, गाजीपुर में, इसीलिए सोनम को वो वहां पहुंचाया। क्या सोनम गाजीपुर गई थी, और गई थी तो क्यों और कैसे पहुंची वहां तक? नहीं, इस बारे में मुझे लगता है शिलोंग पुलिस, चूंकि सोनम को नंदबाग पुलिस से रिकवर किया जाकर फिर शिलोंग पुलिस ने अपने साथ ले गई है, तो मुझे पूरा जैसा सोनम से जो बात होगी उससे वो ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ किसी को भी कुछ नहीं। जी राजेश जी, एक चीज और बताइए कि ऐसा कहा गया कि यूपी के कुछ शहरों में सोनम देखी गई, गाजियाबाद में, गाजीपुर में, बनारस में। क्या आपके पास कहीं से ऐसी शिकायत आई कि उसको देखा गया है? कोई जानकारी? नहीं, इस तरह का कोई भी विक्टिम किसी भी ने अभी क्राइम ब्रांच से संपर्क नहीं किया। अच्छा, एक चीज और इंपॉर्टेंट है राजेश जी, इस पूरे मामले में इन लड़कों ने क्यों मर्डर किया? क्या कोई पैसे का लेन देन था या कुछ और दुश्मनी थी?
नहीं, डेफिनेटली ये शिलोंग पुलिस के पास होगी, जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि वो इंटरोगेशन उनसे कर रहे हैं और उनकी इन्वेस्टिगेशन में इफेक्ट आया होगा। शिलोंग पुलिस ने आप लोगों के साथ तो बहुत कुछ शेयर किया होगा। मैं जानता हूं इन्वेस्टिगेशन का मामला, आप हमको सब चीज़ नहीं बता सकते, पर क्या कॉल डिटेल्स हैं, क्या जीपीआरएस लोकेशन है, क्या इस बारे में तस्दीक है कि ये केस बहुत मजबूत है सोनम के अगेंस्ट और इन लड़कों के अगेंस्ट? ये भी अब जैसा कि मैं बताऊं, चूंकि अब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वो है, तो अब मैं कोई इन्वेस्टिगेशन के बाहर की बात, चूंकि आई एम नॉट द मेंबर ऑफ एसआईटी एंड ऑल इन्वेस्टिगेटिंग टीम, तो डेफिनेटली मैं इसमें इस संबंध में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इंदौर पुलिस को ऑफिशियली जो शेयर किया जाएगा शिलोंग पुलिस के द्वारा, उसको डेफिनेटली हम लोग उसको शेयर करेंगे जो शेयर करने लायक होगा। लेकिन निश्चित रूप से शिलोंग पुलिस के पास अब सभी लोग हैं और उनकी कड़ियाँ जोड़ रहे हैं। एविडेंस भी इन्होंने यहाँ कलेक्ट किए थे, सर्चिंग भी की गई थी आरोपी के घर की, विशाल चौहान की, और इसके अलावा एक ग्राउंड में भी सर्चिंग की गई थी सिम के लिए। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें मिलेंगी टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर, और ये सारी चीज़ जब कनेक्ट होंगी तो एक मोटिव भी क्लियर होगा। तो मतलब केस मजबूत लग रहा है आपको? ये बहुत, देखिए आपको मैं बताऊं, इतना सेंसिटिव केस है, इसमें कोई भी एजेंसी इसको बहुत फूक कर कदम रखती है, एहतियात के तौर पर इसको काम को कर रही है, और डेफिनेटली शिलोंग पुलिस के द्वारा सारे एविडेंसेस कलेक्ट कर लिए गए हैं। और देखिए सारे एविडेंसेस जो हम कलेक्ट करते हैं वो ऑलरेडी कोर्ट, माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किए जाते हैं। एज ए इन्वेस्टिगेटर मैं बताना चाहूँगा, जो हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, हमारी सारी चीज़ों की वेरिफिकेशन होता है। कोई भी चीज़ हम गलत नहीं कर सकते हैं, कोई भी अगर फैक्ट्स आता है उनको माननीय न्यायालय के सामने रखना होता है। वो ट्रायल में सारी चीज़ें चलती हैं, तो जो फैक्ट्स प्रूव होते हैं उन्हीं को रखा जाता है। राजेश जी, आज एक इंपॉर्टेंट चीज गोविंद ने बोली, जो प्रेस से बात कर रहे थे सोनम के भाई, कि भाई सोनम तो राखी बांधती थी राज को और उनके सामने बांधती थी। देखिए ये बात भी सिर्फ मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला है, स्टेटमेंट में भी इस तरह की कोई बात नहीं आई है। इन्वेस्टिगेशन में इस तरह की बात आई होगी, बट अभी ये इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है। जब मेघालय पुलिस पहुंची इंदौर में और इंदौर की पुलिस कोऑपरेट कर रही थी आपके साथ, आपकी अगुवाई में, तो आपने भी राज कुशवाहा को जब पकड़ा गया होगा, आप लोग होंगे उसके आसपास, उससे बातचीत की होगी, क्या राज कुशवाहा अपना जुर्म कबूल रहा था? देखिए जो शिलोंग पुलिस इन्वेस्टिगेशन का पूरा उनका एक एक कड़ी है, अगर वो कह रही है तो निश्चित रूप से इस पर कोई ना कोई गंभीरता होगी कि उनके पास कुछ ऐसे एविडेंस, कुछ ऐसे फैक्ट्स होंगे, कुछ कॉल डिटेल वगैरह होगी जिसके आधार पर वो अपनी बात को कह पा रहे होंगे। जी।